नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर आज नहीं तो कल बीजेपी को राजनीति करनी ही थी और उसकी शुरुआत कर दी गई है। शुभारंभ हुआ है रेलवे के टिकट से, जहां मोदी जी ने अपनी फोटो टिप टॉप तरीके से छपवा ली है। यानी कि पेट्रोल पंप, अनाज की बोरी, खाद की बोरियां, कोरोना के सर्टिफिकेट, पानी के टैंकरों, रेलवे स्टेशन और राम को लाने वाले क्रेडिट के बाद अब इसका नंबर भी आ ही गया। लेकिन भैया, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपना ब्लड भी बदलवा लिया है, चेंज करवा लिया है। कुछ समय पहले तक उनके ब्लड में कॉमर्स बहता था, उनके ब्लड में मनी बहती थी। अब समय के साथ मोदी के ब्लड में गरम गरम सिंदूर बहने लगा है। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सोच कर देखिए, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ना होता, उसकी जगह काजल, झुमका, पायल, साड़ी, कंगन जैसा कुछ होता तो वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता। प्रधानमंत्री को इस बात से दिक्कत नहीं है कि हमारा सीज़फायर अमेरिका क्यों करवा गया। उनको इस बात से ज्यादा मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर उनके शासनकाल में हुआ, कहीं लोग ये बात भूल ना जाएं। इसलिए उनका फोकस इस बात पर नहीं है कि सीज़फायर करवाकर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में क्यों तोल दिया है। इनका इस बात से मतलब है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर वाला फोटो भारतीय रेल के टिकट पर छपा या नहीं छपा। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वैसे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पूरी दुनिया जानती है। उनको रेलवे की टिकट पर अपनी फोटो छापने से कुछ नहीं मिलेगा, सब जानते हैं। बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग में स्याही ही बर्बाद होगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कल्लू, पप्पू, नवरंगी, संतरेंगी, गुड्डू जैसे युवा नेताओं की तरह फोटो के बड़े शौकीन हैं। उनको झूठ बोलने का भी ठीक वैसा ही शौक है। उनका भारत की हर जगह से नाता रहा है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा, चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाई है। फिर कहते हैं कि जब वो सीएम वगैरह नहीं थे तब अमेरिका के दौरे करते थे। भाई, ऐसा भिक्षुक भारत में हमने तो नहीं देखा और ना ही हम ये मानेंगे कि किसी और ने देखा होगा। खैर दोस्तों, बात ये नहीं है। बात यह है कि प्रधानमंत्री की रगों में क्या गर्मा गर्म दौड़ रहा है। उनके ब्लड में पैसा दौड़ रहा है या सिंदूर। बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना ने तो सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को घुसकर मारा। ये कोई जाबाज सेना ही कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर जो घेराबंदी प्रधानमंत्री और उनका विदेश मंत्रालय कर सकता था, वो नहीं कर पाए। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ही तराजू में तौलकर रख दिया, जो विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है। दुनिया ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहकर नहीं बुलाया। यह भाजपा सरकार की विदेश नीति की बहुत बड़ी खामी है। इस खामी को भरने के बजाय मोदी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर भरने में व्यस्त है, फोटोबाजी करने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को समझ में ही नहीं आता है कि प्रधानमंत्री का काम केवल विपक्ष पर हावी होना नहीं है, केवल विपक्ष से आगे निकलना नहीं है। प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए चुना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की मेन प्रायोरिटी अपनी पार्टी चलाना है। प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए चुना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री परसेप्शन बनाने में बिजी हैं। प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए था। प्रधानमंत्री एनडीए के लीडर बनकर ही रह गए हैं। इसलिए उनको बात बात पर कहने के लिए बार बार रैलियों की जरूरत पड़ती है। वो परसेप्शन बनाने के चक्कर में अपना मजाक बनवा लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री को सेना के अपमान से कोई फर्क पड़ता तो कर्नल सोफिया को
आतंकियों की बहन बताने वाले अपने ही नेता, अपने ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को पार्टी से बाहर निकाल दिया होता। वो अपने सांसद रामचंद्र जांगड़ा को निकालकर बाहर कर देते, जो कहते हैं कि पहलगाम हमले में अपने सुहाग खो देने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी के सांसद का बयान है। ये दूसरों को वीरांगना का भाव पढ़ा रहे हैं, खुद टिकट लेने के लिए हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होते होंगे ये भाई साहब। बिना भीख की तरह मांगे टिकट भी इन्हें कोई नहीं देता होगा। अब जिन बेटियों ने अपनों को खोया है, जिन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया है, जिन परिवारों ने अपने पिता, भाई, बेटे को खोया है, ये उनको ज्ञान देने चले हैं। ये उसको ज्ञान देने चले हैं, उस धरती की बेटियों को ज्ञान देने चले हैं जिसमें ना जाने कितनी वीरांगनाएं पैदा हुई और इस मिट्टी में वापस मिल गईं। लेकिन इन जैसे तमाम भाजपाई ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रगों में सिर्फ और सिर्फ गरम गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।